जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत ने 2022 में किस महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों 2022 के लिए भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो दोस्तों यह की है दिसंबर महीने के लिए, यह दिसंबर महीने के लिए की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत ने दिसंबर महीने 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों नेत्रहीनों का T20 तीसरा T20 है दोस्तों, यह हमारे देश भारत में खेला जाएगा। तो दोस्तों इसे जरूर नोट कर लें। और दोस्तों यह भी नोट कर लें, नेत्रहीनों के लिए यह T20 खेला जाएगा और दोस्तों यह तीसरे नंबर का T20 होगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में होना है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वायर समापन हुआ? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच अग्नि वायर समापन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वायर अभ्यास समापन हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वायर का समापन किया। तो दोस्तों यह भी जानकारी आप जरूर नोट कर लें, सिंगापुर और भारत के बीच होने वाला अभ्यास, इसका नाम दोस्तों अग्नि वायर है। तो दोस्तों यह जानकारी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 48,500 वर्ष पुराना ज़ोंबी वायरस किस देश की जमी हुई झील के तट में खोजा गया है? तो दोस्तों 48,500 साल पुराना ज़ोंबी वायरस किस देश की जमी हुई झील से खोजा गया है? तो दोस्तों जितने मैंने ये टिक करें इन सभी को आप जरूर नोट कर लें। और दोस्तों ये खोजे गए हैं रूस की जमी हुई झील से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलता है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में एक जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को फिर से जीवित कर दिया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मैदान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाए? तो दोस्तों यह किसी ने जुटाए हैं? ये जुटाए हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैदान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाए। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग ने 2022 क्लाइमथॉन में पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों यह कब किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह क्या है, केरल ने। यह केरल ने प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मेघालय की शिलोंग है, सिक्किम की गंगटोक है, राजस्थान की जयपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है,
केरल ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग ने 2022 ट्राइथॉन में पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो दोस्तों यह संभाला है संजय कुमार ने। यह संजय कुमार ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, संजय कुमार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, KIIT ने किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों KIIT ने किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों ये क्या है 2022 के लिए, ये 2022 सन के लिए प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, KIIT ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। तो दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों यह की है उत्तर प्रदेश ने। यह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यूपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई का रैंक क्या है। तो दोस्तों इसमें मुंबई की रैंक है 22वीं इसमें मुंबई की रैंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को 22वां स्थान दिया गया था। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पहला सिलहट सिलचर उत्सव किस राज्य में बराक घाटी में शुरू हुआ। तो दोस्तों यह किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है असम में। यह असम में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। बिहार की पटना है, सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर है, गोवा की पणजी है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पहला सिलहट सिलचर उत्सव असम की बराक घाटी में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK-3 किस शहर में कमीशन किया गया। तो दोस्तों यह किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है चेन्नई में। यह चेन्नई में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 को चेन्नई में कमीशन किया गया था। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया। तो दोस्तों यह किसने किया है। यह क्या है दोस्तों राजस्थान राज्य ने। यह राजस्थान राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, चुनाव आयोग ने गुजरात में एक वोटर
एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया था। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर में जनजाति के लिए शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है और दोस्तों केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाना है? तो दोस्तों लूसोफोन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और यह किस राज्य में मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह मनाया जाएगा गोवा में। यह गोवा में मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गोवा की पणजी है, मणिपुर की इम्फाल है और दोस्तों पंजाब की चंडीगढ़ है, त्रिपुरा की अगरतला है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये व्याख्या जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, श्री रविशंकर को किस काउंटी में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार मिला? तो दोस्तों श्री रविशंकर को किस काउंटी में एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों यह मिला है दोस्तों अमेरिका में। यह अमेरिका में मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री रविशंकर को अमेरिकी शहर मेफिस में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द मेमोरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट करें। यह अमेरिका के मेफिस शहर में आयोजित किया गया और दोस्तों इसे जो दिया गया है वह दिया गया है दोस्तों राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा दिया गया है और यह दिया गया है दोस्तों एमिसरी ऑफ पीस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश का नौसैनिक बेड़ा वियतनाम की मैत्री यात्रा पर जा रहा है? तो दोस्तों यह किस देश का जा रहा है? तो दोस्तों यह जा रहा है हमारे देश भारत का बेड़ा वियतनाम की मैत्री यात्रा पर जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत का नौसैनिक बेड़ा वियतनाम के मैत्री दौरे पर जा रहा है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक परसन जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों यह किस राज्य के बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं उत्तराखंड के। ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक परसन जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, ढूंढ लिया है। यह क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत को बानसेनर ऑरेंजमेंट की अध्यक्षता किस तारीख को ग्रहण करनी है? तो दोस्तों
बासेनर अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत किस तारीख को ग्रहण करेगा? तो दोस्तों यह करेगा 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की लास्ट व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास की लास्ट व्याख्या है, भारत 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष की अधिक अवधि के लिए बासेनर अरेंजमेंट प्लेनरी की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।